नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। साथियों, आज हम लाए हैं उत्तराखंड समूह गा की आगामी परीक्षा की तैयारी के संबंध में हमारी राज्य विशेष प्रश्न सीरीज का नया अंक, जो कि आधारित है उत्तराखंड के पंचप्रयागों पर। तो चलिए आरंभ करते हैं उत्तराखंड के पंचप्रयागों को। तो साथियों, प्रयाग शब्द का अर्थ हम देखते हैं कि प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है। वह स्थान जहाँ पर किन्हीं दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है, वह स्थान प्रयाग कहलाता है। उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है। तो उत्तराखंड में प्रमुख प्रयागों को पंचप्रयाग की श्रेणी में लिया गया है। इन प्रयागों में देवप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग हैं। तो इस प्रकार इन पांचों प्रयागों के समूह को हम पंचप्रयाग कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं देवप्रयाग को। देवप्रयाग साथियों टिहरी गढ़वाल जनपद में है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है। इस संगम को हम सास बहू के संगम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सास अलकनंदा को माना जाता है और बहू भागीरथी को माना जाता है। यहाँ इस प्रयाग के अन्य नाम भी हैं, जो कि इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र के नाम से विख्यात हैं। यह सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग के महत्व की। देवप्रयाग का महत्व अत्यंत है, क्योंकि इसे सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। सबसे पहला महत्व इसका ये है कि यहाँ पर गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर यहाँ गंगा का निर्माण करती हैं। इस प्रयाग के तट पर देव शर्मा नामक ऋषि द्वारा तपस्या भी की गई थी और इसी प्रयाग के तट पर इंद्र द्वारा शिव जी की आराधना की थी और यहीं पर उन्होंने दधीची की हड्डियों का वज्र बनाने का वरदान भी प्राप्त किया था। इसी प्रकार यहाँ पर पिंडदान का अत्यंत महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ कौवे कभी दिखाई नहीं देते। साथियों, देवप्रयाग में दो कुंड भी हैं, जिन्हें ब्रह्म कुंड और विशिष्ट कुंड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कुंड भागीरथी नदी के तट पर है और विशिष्ट कुंड अलकनंदा नदी के तट पर है। इसी प्रकार दो झूला पुल भी यहाँ पर, एक अलकनंदा और एक भागीरथी नदी के तट पर हैं। मान्यता के अनुसार राजा बलि द्वारा यहीं पर 3 पग भूमि दान में दी गई थी और ये भी मान्यता है कि राम रावण वध के पश्चात पश्चाताप के लिए, ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए यहीं पर तपस्या के लिए आए थे। अब बात करते हैं विष्णुप्रयाग की। विष्णुप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है, जो कि अलकनंदा, विष्णुप्रयाग और धौलीगंगा तीनों नदियों के संगम पर स्थित है और ये प्रयाग सबसे बड़ा प्रयाग माना जाता है और ये समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ पर नारद मुनि द्वारा विष्णु की तपस्या की गई थी। अब बात करते हैं नंदप्रयाग की। नंदप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है, जो कि अलकनंदा व नंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यह प्रयाग राजा नंद के नाम पर प्रसिद्ध हुआ और इस नंद प्रयाग की समुद्र तल से ऊंचाई 914 मीटर है। अगला प्रयाग आता है कर्ण प्रयाग, जो कि चमोली जनपद में स्थित है और ये प्रयाग भी अलकनंदा व पिंडर नदियों पर स्थित है। कर्ण प्रयाग की विशेषता है कि राजा कर्ण द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी और एक मान्यता के अनुसार यहीं पर सूर्य द्वारा कर्ण को कवच कुंडल वरदान में दिए गए थे। यहाँ पर नारायण मंदिर समूह भी स्थापित है। अब अंतिम प्रयाग देखते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग साथियों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो कि अलकनंदा व मंदाकिनी तट पर स्थित है। रुद्रप्रयाग को महाभारत काल में रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता था और प्राचीन नाम एक अतिरिक्त भी है, जिसे पुनाड़ के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार मान्यता है कि नारद मुनि द्वारा शिव जी की आराधना यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर 2 महान विभूतियों का भी आगमन हुआ। 1854 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया और इसी प्रकार 1890 में स्वामी विवेकानंद द्वारा भी यहाँ पर भ्रमण किया गया। तो इस प्रकार आपने उत्तराखंड में स्थित पांचों प्रयागों को देखा। इसके अलावा अन्य प्रयाग भी हैं, जैसे कि केशव प्रयाग, जो कि सरस्वती व अलकनंदा नदी पर स्थित है, जो कि चमोली जनपद में है। गणेश प्रयाग भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी जनपद में है एवं सोन प्रयाग काली नदी व मंदाकिनी नदी के तट पर चमोली जनपद में है। साथियों, आज आपने उत्तराखंड के पंच प्रयागों जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त किया। ऐसे ही वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल ई ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।